हेलो स्टूडेंट, सभी लोगों का लॉजिक क्लास में वेलकम है। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं विच इज़ कोल्ड इम्यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी होती है एक प्रकार से ये कैपेसिटी है। किस चीज़ की कैपेसिटी है? ये कैपेसिटी है ह्यूमन बॉडी को अपने आप को बचाने की। क्लियर हो रहा है? क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज वायरसेस भी रहते हैं। तो वो हमको लगातार डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। उन चीज़ों से बचाने के लिए हमारी बॉडी में जो एक सिस्टम बना होता है विच इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है, उसी का पार्ट है। क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली बचाने की एक प्रक्रिया होती है अपने आप को। ठीक है, तो ये क्या होता है? एबिलिटी होती है बेसिकली, विच इज़, है ना, इट इज़ एबिलिटी of human body ability of human body to defend itself from disease causing पैथोजेंस। क्लियर हो रहा है? और ये पैथोजेंस क्या होते हैं? देखो, पैथोजेंस जितने भी प्रकार के जो मैक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीज कोज करते हैं, समझ में आ रहा है? और जैसे ये वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगस, हैजा, कोलोरा, क्लियर हो रहा है, एड्स से लेकर कैंसर तक छोटी मोटी बड़ी सारी बीमारियां होती है जो कि किसी न किसी मैक्रोब्स के कारण होती है। उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये मैक्रोब्स होता है, मैक्रोब्स विच कॉजेज डिजीज या एनी काइंड ऑफ डिजीज। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपके वायरसेस हो गए, बैक्टीरियाज, क्लियर हो रहा है? ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी को हम लोग ना ब्रॉडली दो पार्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट में स्टडी करते हैं इनको हम लोग दो पार्ट में से पहले बना लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, एक को बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी, और एक को बोला जाता है एक्वायर्ड या डेराइव्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो रहा है? तो इन दो पार्ट में इसकी स्टडी करना है। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी जो कि बर्थ से ही ह्यूमन के अंदर में प्रेजेंट रहती है या किसी भी जीव के अंदर में प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोला जाता है? इन्नेट इम्यूनिटी। इट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ, या जन्मजात इम्यूनिटी भी बोलना उचित रहेगा इसके लिए। ठीक है, प्लस ये जो इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। क्या होगा? ये नॉन स्पेसिफिक होता है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो स्पेसिफिक होता है। क्या होगा? ये स्पेसिफिक होगा। ये क्या होता है? ये सिंस बर्थ से प्रेजेंट रहेगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब कोई पैथोजन बॉडी के संपर्क में आता है, बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तब उनके अगेंस्ट जब बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है तब उसको क्या बोला जाता है? तब उसको बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या डेराइव्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो रहा है? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी जो कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, सारे के लिए सेम ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि हमारा स्किन एक प्रकार का इन्नेट इम्यूनिटी होता है, स्किन बैक्टीरिया को भी प्रिवेंट करता है और वायरस को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो बैक्टीरिया बस को प्रिवेंट करेगा और वायरस को बॉडी के अंदर आने देगा, ऐसा नहीं करते ना, तो उसको रोका जाता है। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अपने पास में। एक को बोलते हैं फिजिकल बैरियर,
क्या बोलेंगे अपने पास में, फिजिकल बैरियर, और हमारे पास में दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मतलब अगर हम पैथोजन को फिजिकली प्रिवेंट करते हैं बॉडी के अंदर आने से, तो ये जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसे कि स्किन हो गया, फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है, स्किन, ठीक है, स्किन जो त्वचा होती है वो पूरे माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर में आने से रोकता है। और क्या हो सकता है, और होता है म्यूकस मेम्ब्रेन कोटिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन कोटिंग। क्लियर हो रहा है, ये दो चीज़ें होती है। इसको उनको पता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि इसको बना लेते हैं, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये इसका इसोफेगस बना लिए हैं। क्लियर हो रहा है। तो इसमें क्या होते हैं, जो इसके इंटरनल वॉल्स होते हैं बहुत सारे, लाइक इसोफेगस हो गया, नासल कैविटी हो गया, इसमें तो इसकी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर में एक प्रकार की कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन कोटिंग। म्यूकस की एक कोटिंग होती है। तो इसमें जो ग्लैंड्स होता है वो एक चिपचिपा पदार्थ यानी कि स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज करता है। और वो क्या करता है, जो ये चिपचिपा पदार्थ होता है वो डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स हो गया उनको ना अपने अंदर चिपका लेता है, ठीक है, क्या कर लेता है अपने अंदर में चिपका लेता है। तो एक प्रकार से ये भी क्या करता है, फिजिकली उसको रोकने का काम करता है। क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखने वाले हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि ऐसा कोई केमिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब कि एक प्रकार का केमिकल बैरियर होता है। केमिकली अगर हम किसी चीज़ को जैसे पैथोजेंस को मार देते हैं बाहर में ही, अपने बॉडी में आने से उसको रोकते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि HCl स्टमक के अंदर में, HCl इन स्टमक, ठीक है, जैसे कि स्टमक का डायग्राम आप लोग देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लगातार प्रेजेंट रहता है, इसमें HCl प्रेजेंट रहता है। स्टमक के अंदर में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर भोजन खा रहते हैं, सपोज अगर उसमें कोई माइक्रोब्स अगर आ जाता है, तो जैसे वो पेट में जाता है स्टमक में, तो इस HCl के रिस्पेक्ट में HCl क्या कर देता है, उसको मार देता है। क्यों क्यों मार देता है, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक एसिड, ठीक है। प्लस कोई कोई केमिकल जैसे कि आपके सालिवा हो गए, ठीक है, सालिवा प्लस टीयर्स हो गए, ठीक है। इन सारे में भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल वाल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है लाइसोजाइम, ठीक है, क्या बोलते हैं इस एंजाइम को, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वाल को डाइजेस्ट कर लेता है। तो बैक्टीरिया की सेल वाल को डाइजेस्ट करके उनको बाहर ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है। क्या होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है बेसिकली। क्लियर हो रहा है, ये दो प्रकार के बैरियर, ठीक है। इसी का पार्ट इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेराइव्ड या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इसी का तीसरा पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा हो जाता है सेल्यूलर बैरियर। क्या बात कर रहे हैं, सेल्यूलर बैरियर की। सेल्यूलर बैरियर मतलब कि अगर कोई सेल्स, ठीक है, पैथोजेंस को प्रिवेंट कर रहा है, नुकसान पहुंचाने से उनके इन्फेक्शन को रोक रहा है, तो उसको बोला जाता है सेल्यूलर बैरियर, ठीक है। जैसा कि एक वीडियो लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि बहुत सारे ऐसे WBCs होते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार से हमारी आर्मी होती है, ठीक है। जैसे आर्मी होती है, कंट्री की आर्मी होती है, वो देश को बचाता है बाहर से होने वाले नुकसानों से। वैसा ही कुछ सेल्स होता है, ठीक है, लाइक WBC, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा WBCS, ठीक है। तो जो WBC की स्पेशल कैटेगरी होती है बहुत सारे, ठीक, वैसे तो सारे WBC काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे कि NK सेल्स बोल देते हैं, NK सेल्स, जिसको बोला जाता है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल, ठीक है। इसमें आते हैं आपके बी लिम्फोसाइट, B सेल और T सेल, ठीक है। खैर ये तो आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी आते हैं, ठीक है, जैसे कि माइक्रोफेजेस, इसमें से जो मेन आता है ये पार्ट होता है एक्वायर्ड का,
इसमें जो मेन आता है माइक्रोफेज, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, या मैक्रोफेज को मोनोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट बाद में, ठीक है, अपना रूप चेंज करके मैक्रोफेजेस बनता है, एक्चुअल में होता है मोनोसाइट, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, अच्छा ये ही जो नेट्रोफिल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, क्या होते हैं, इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट, बट बहुत काम के भी होते हैं, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर पहुंचा, कोई वायरस बाजू बॉडी के अंदर पहुंचा, तो न्यूट्रोफिल से सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। जैसे कि ये बना लेते हैं, ठीक है, इन न्यूट्रोफिल से ये, ठीक है, न्यूट्रोफिल से बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्लियर हो रहा है। और मैक्रोफेजेस होते हैं बहुत बड़े 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 सेल्स होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं और बहुत ही गुस्सेले सेल होते हैं, क्लियर हो रहा है। तो ये दोनों भाई भाई होते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में आ गया तो उनके खिलाफ में काम करने का काम इसका होता है, सबसे पहले यही उनके पास में आते हैं, उनको मारने का काम ये करते हैं, क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया सेल्यूलर बैरियर, अगर किसी सेल के कारण बॉडी में इम्यूनिटी आती है तो उसको बोला जाता है सेल्यूलर बैरियर, है ना। एक हमारा रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चौथा जिसको बोला जाता है साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है। साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है, जैसे कि ये कोई हमारे बॉडी का ह्यूमन सेल है, ये क्या है, ह्यूमन सेल है, ठीक है। अगर ये ह्यूमन सेल, जैसे कि अगर कोई, जैसे कि ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, वायरस इसके ऊपर में अटैक कर दिया, ठीक है, वायरस इसके ऊपर में अटैक कर दिया, अब ये क्या हो गया, अब ये इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल्स हो गया, क्या हो गया, अब ये इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल्स हो गया। तो इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल्स क्या करता है, इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल कुछ ऐसे प्रोटीन सब्सटेंस बाहर रिलीज करते हैं, है ना। बाय द वे ये अगर इन्फेक्शन होता है तभी करते हैं भाई, ठीक है। सपोज इसमें इन्फेक्शन हो गया तो क्या करेगा, ये एक प्रोटीनियस, है ना, प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोला जाता है साइटोकाइन, क्या साइटोकाइन बोला जाता है, क्या बोलते हैं, साइटोकाइन। तो साइटोकाइन बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक स्पेशल साइटोकाइन जिसको नाम एनसीईआरटी में दिया भी गया है, जिसको बोलते हैं इंटरफेरोन, क्या बोला जाता है उसको, इंटरफेरोन, ठीक है। तो ये केमिकल या प्रोटीन क्या करता है, ये जो अगल बगल वाले जैसे सेल्स हैं, जैसे इसके पास में भी सेल्स रहेगा, ठीक है, इधर भी सेल्स रहेगा, ठीक है, इस सेल्स की ओर जाता है और इसको क्या कर देता है, इसको एक्टिवेट करा देता है। तो किस चीज़ के लिए एक्टिवेट करेगी इस चीज़ों को, ठीक है, ये जो साइटोकाइनिन या इंटरफेरॉन है इसको एक्टिवेट कर देता है कि भैया मैं तो अभी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, तुम अपने आप को बचा लियो करके, क्लियर हो रहा है। तो ये एक प्रकार की वार्निंग देने का काम करता है, जो रेस्ट सेल्स होते हैं उनको वार्निंग देता है, क्लियर हो रहा है। तो वायरल इन्फेक्टेड सेल रिलीजेस सम प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स, जो कि एक प्रकार से इनको वार्निंग देने का काम करता है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं पर सेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेराइव्ड या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। आपको अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।